नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का चतुर्थो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात चौथा अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम है उस अध्याय का नाम है गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। एक्चुअली में जो इससे पूर्व का अध्याय था, आप लोगों ने सुना होगा गजेंद्र के बारे में और ग्राह के बारे में आप लोगों ने कथा सुना होगा। और अगर आप लोग पूर्व के अध्याय को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इससे पूर्व के अध्याय को अवश्य सुने, तभी आपको पता चलेगा कि वो गजेंद्र और ग्राह के मध्य क्यों युद्ध हुई थी और गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान क्यों आए, और वो गजेंद्र और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे। इस चीज़ को हम लोग इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको पता चलेगा कि वो गजेंद्र और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे। तो श्री सुखदेव जी जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे। किस समय? जब गजेंद्र को भगवान हरि ने बचाया, उनकी रक्षा की, तब जो है वो सभी ऋषि देवता जितने भी थे, गंधर्व थे, श्री हरि के सब लोग जो है वो मिलकर प्रशंसा करने लगे और गान इत्यादि करने लगे और फूलों की वर्षा भी करने लगे। इतना ही नहीं, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व लोग नाचने लगे, गाने लगे और ऋषि चारण आदि सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम के स्तुति भी करने लग गए। चारों तरफ मतलब खुशहाली का मौसम था, खुशहाली का नज़ारा था। सभी लोग बिल्कुल प्रसन्न हो गए, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति है, जो अच्छा जीव है, उसके साथ सदैव अच्छा होना ही चाहिए। और जो जीव सदैव भगवान की स्तुति करता हो, उनके लिए भगवान सदैव रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और सब लोग जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो खुशहाली मनाने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमयी दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। वो जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, जो गजेंद्र को दबोच लिया था, वो अपने परम आश्चर्यमयी दिव्य शरीर से वो संपन्न हो गया पूर्ण रूप से। यह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। जो ग्राह था वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक उत्तम कोटि का गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। देवल जो है, देवल एक व्यक्ति विशेष का नाम है, उनके शाप से उन्हें यह गति को प्राप्त हो गए थे। ये हुहु जो गंधर्व है वो बाद में ग्राह बन गया था उनके शाप से ही। अब भगवान की कृपा से वह जो है वो मुक्त हो गया है। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। किसने? ग्राह ने। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा और वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए जो ग्राह था वो बिल्कुल स्तुति करने लगा, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और स्तुति करने लग गया। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गया है। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते ही देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। एक बार आपको भगवान के छत्र छाया में अगर आप आ जाएंगे तो आप सभी पापों का जो है वो, आपने जितने भी पापों को संचयन कर रखा है अपने जीवन में, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाएगा। पर ये भगवान को प्राप्त करना, भगवान को देखना, यही बहुत बड़ा तपस्या है। तभी आप देख पाइएगा, तभी आप उनको पा पाइएगा।
उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया, किसे? गजेंद्र को, और वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। पीताम्बर वस्त्र को धारण कर लिया और 4 भुजाओं से वो युक्त हो गया। कौन? गजेंद्र। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। ये जो गजेंद्र था जिसको ग्राह ने पकड़ लिया था, वो गजेंद्र पूर्व जन्म में जो है वो द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। पूर्व जन्म में भी भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और बहुत अधिक यशस्वी राजा थे। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलई पर्वत पर जाकर रहने लगे थे, निवास करने लगे थे। उन्होंने जटाएं अपनी बढ़ा ली थी, बाल पूरे लंबे लंबे कर लिए थे, उनका जो दाढ़ी मूछें थी वो सारी लंबी लंबी हो गई थी। इस प्रकार से जो है वो पूर्ण रूप से तपस्वी वेश को धारण कर लिए थे। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रति धारण करके वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करने लगे। कौन? तो वही इंद्रद्युम्न। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य ऋषि मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ पर पहुँच आए। कहाँ पे? जहाँ पे इंद्रद्युम्न ने अपना आराधना पूजा अर्चना जहाँ पे वो कर रहे थे, एकांत मन से, एकाग्र मन से वो जो आराधना कर रहे थे, उस जगह पे जो है वो अगस्त्य ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का त्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। ऐसा उन्होंने देखा। कौन? अगस्त्य ऋषि ने। इसलिए वे राजा प्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होने की वजह थी कि उनका इज्जत सत्कार नहीं किया। मान लीजिए कोई आपके घर में अतिथि आ गए हों तो आपके श्रेष्ठ देवता उस समय के लिए वही हो जाते हैं, अतिथि ही। आप जब पंचमहायज्ञ पढ़िएगा तो पंचमहायज्ञ में एक अतिथि सेवा है। बताया जाता है कि प्रत्येक दिन ये चीज़ करना चाहिए। भले ही आप पूजा में बैठे हुए, तो पूजा में बैठे हुए इसका मतलब थोड़ी ना कि आपका जब तक पूजा समाप्त नहीं होगा तब तक आप अपने पूजा स्थान से उठिएगा ही नहीं। आप क्षमा याचना करके आप अपने पूजा स्थल से उठकर आप अतिथि का सत्कार करें। ये आपका कर्म है और यही धर्म है और यही जो है वो होना भी चाहिए। लेकिन जो इंद्रद्युम्न था वो इस प्रकार से जो है वो नहीं किया, जिसके कारण से ऋषि अगस्त्य को जो है वो क्रोध आ गया। अब जब क्रोध आ गया तो अब सोचिए आगे क्या होगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने राजा को यह शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। क्या शाप दिया? कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा को प्राप्त नहीं की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है ये, है ना। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला या हाथी के समान जड़ बुद्धि है, ऐसा वो अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं। इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपने शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चल दिए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही है। पूर्व का कुछ वैसा कुकर्म किया हुआ है जिसके कारण से ये मुझे हुआ। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हो गई। किन्हें? इंद्रद्युम्न को। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। इसलिए भगवान की आराधना सदैव करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी योनि में जाएं तो आपको वो स्मृति जो है वो आ ही जाएगा। मान लीजिए कि आप मनुष्य योनि में हैं, मनुष्य योनि में आपने बहुत गलत कर्म किए, लेकिन आप भगवान को याद सदैव कर रहे हैं। अब बुरे कर्मों के कारण आपको दूसरी योनि प्राप्त हो गई हो सकता है कुत्ता का योनि मिल गया हो सकता है चूहा बिल्ली का योनि मिल गया हो। तो भगवान की आराधना करने से भगवान की इतनी कृपा रहती है कि आप जो भी योनि में जाएं उस योनि में आपको जो है वो भगवान का स्मरण आ ही जाएगा। ऐसा भगवान का जो है वो कृपा रहता है।
तो उसे हाथी का योनि प्राप्त हुआ। तो हाथी की योनि प्राप्त होने के बाद भी उन्हें भगवान की स्मृति उनमें, उनके मस्तिष्क में बनी रही। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। और फिर जब हाथी का जब इन्होंने रूप धारण किया, हाथी के योनि में जब इन्होंने रहा, बहुत समय तक गजेंद्र के रूप में इन्होंने रहा अपने जीवन में, उसके बाद इनको ग्राह ने पकड़ लिया, जो आपको पूर्व की अध्याय में मैं चर्चा की थी। ग्राह ने पकड़ लिया, तो ग्राह ने बहुत जोर से दबोच लिया था गजेंद्र को। तो उस गजेंद्र को बचाने के लिए श्री हरि ने आया वहाँ पे। कैसे आया? तो गजेंद्र ने उनकी स्तुति किया और स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए, जिसके वजह से भगवान श्री हरि ने उनकी रक्षा की। और बचाने के बाद वह उसको जो है वो गजेंद्र को अपने पार्षद बना लिए। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कौन? भगवान श्री हरि। महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम्हें गजेंद्र की उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी है। यह प्रसंग सुनने वाले की कलिमल और द्वह स्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न आदि की शांति के लिए, बुरी बुरी सपनों की शांति के लिए, शांति हेतु प्रत्येक दिन प्रातः काल में जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। भगवान ने क्या कहा था कि जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, जो सरोवर में ग्राह ने उनको दबोच रखा था गजेंद्र को, तो वही बोल रहा है, इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमोदक की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, परीक्षित गरुड़, मेरे पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमयी चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। जो इतने लोगों का जो स्मरण करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही अंश रूप हैं, ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, जो गजेंद्र ने स्तुति किया था उस स्तुति से जो है वो भगवान की स्तुति करेंगे, तो मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर चले गए। मेरे प्यारे मित्रों, इस अध्याय में आप लोगों ने देखा कि गजेंद्र और ग्राह पूर्व जन्म में क्या थे और वो अपने कर्मों के कारण, अपने छोटी छोटी कुकर्मों के कारण जो है वो उन्हें किस प्रकार की योनि प्राप्त हुई और किस कारण से उन्हें झेलना पड़ा।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का स्तुति करना नहीं भूला। कौन? गजेंद्र, जिसके कारण से भगवान के दर्शन मात्र से उन्हें जो है वो मुक्ति मिल गई और वो भगवान के पार्षद में आ गए, विराजमान हो गए। और भगवान ने ये भी बताया स्वयं कि मेरे ही ये सारे अंश हैं, सूर्य, चंद्रमा, दशरथ, राम, लक्ष्मण, क्या बोलते हैं, बालक, ध्रुव, ये जितने कुछ मैंने जो बताया आपको, शंकर, देवर्षि, नारद, ब्रह्मा, विष्णु, झुरमुट, पेड़, लताएं, तालाब, नदी, पर्वत, गुफा, कंदरा, ये जितने कुछ भी हैं, जितना भी आपको प्राकृतिक संपदा दिखती है अपने इर्द गिर्द, वो सभी कहीं न कहीं भगवान के हैं। और इनका जो महापुरुष स्मरण करता है वे समस्त पापों से छूट जाता है। बस यही इस अध्याय का सार है और यही इस अध्याय में बताया गया है। आप लोग भी इसका स्मरण करें। किन किन चीज़ों को स्मरण करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है, आप लोग ध्यान से सुन के उनका स्मरण करें, दिन रात उनके बारे में सोचें, उनकी स्तुति करें। ये अध्याय का सार यही था और आप लोग इसको बार बार सुने, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को जरूर सुनाएं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।